तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहा हूँ, आप लोग के सैंपल पेपर का एनालिसिस। मुझे पता है कि रात भर के अंदर बहुत सारे लोगों ने आप लोग को दे दिया, लेकिन वो एनालिसिस नहीं है। मैं आप लोग को सच बता रहा हूँ, वो आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा गया है या फिर जल्दीबाजी में कुछ देखे बिना बस बोल देना कि हाँ, इतने मार्क का क्वेश्चन है, वो चीज़ें एनालिसिस नहीं कहलाती। मैं किसी को यहाँ पे बुरा नहीं कह रहा, सबने अपना काम करा है, लेकिन ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं जेन्युइनली कहूँगा कि पूरे सैंपल पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने वाली है बहुत ही कम समय के अंदर। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो एक्चुअल है वही आप लोग को सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूँ क्लास 10 के बच्चों को। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपने सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग आ एसएसटी से। चुके हैं अपने एसएसटी पे। तो टर्म टू के अंदर आप लोग के जो टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं वो है टोटल 13 क्वेश्चन। हाँ, टर्म टू के अंदर आप लोग के टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें सेक्शन ए के अंदर आप लोग के 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी के अंदर आप लोग के 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी के अंदर आप लोग के 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन डी के अंदर आप लोग के मतलब 2 क्वेश्चन होने वाले हैं 4-4 मार्क्स के। और आप लोग का इसके बाद जो है वो मैप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूं, ये जो आप लोग का सैम्पल पेपर है वो पूरा का पूरा टोटली एनसीईआरटी पे बेस है। हाँ, एनसीईआरटी पे पूरा बेस करता है। आप लोग को सबसे पहले मेरी जो टिप है इसके अंदर वो ये है कि आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, रीड करना है, जितनी बार कर सकते हो एनसीईआरटी को आप लोग को दोबारा तिबारा जो है वो रिवाइज कर लेना है। सेकंड, आप लोग को क्या करना है, इसके अंदर के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, वो आप लोग को सॉल्व करने हैं। और प्रीवियस 5 ईयर सैम्पल पेपर आप लोग को लगाना है। हाँ, सैम्पल पेपर हुए प्रीवियस 5 ईयर और प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दोनों ही आप लोग को करने हैं। सैम्पल पेपर आप लोग को 2021 के मिल जाएंगे, 2020 के मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर आप लोग को 2020 से मिलेंगे, क्योंकि 2021 में आप लोग का जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो आप लोग को ये 3 काम कर लेना है। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आप लोग के लिए एसएसटी के अंदर इनफ होगा। इसके अलावा आप लोग को कोई और बाहर से चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मेरी एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जो कि मैंने परसों डाला था। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसके अंदर मैंने आप लोग को क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। उसके अलावा आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के लिए इनफ होगा, मेरी गारंटी है 101%। तो एसएसटी के अंदर आप लोग को ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के जितना अंदर रहोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। अब चलते हैं अपने साइंस के सैम्पल पेपर की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने साइंस के सैम्पल पेपर पे। और यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि टर्म 2 के अंदर आप लोग के टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें सेक्शन ए में आप लोग के 7 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। सेक्शन बी में आप लोग के 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। और सेक्शन सी में आप लोग के जो क्वेश्चन है वो है 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के 4-4 मार्क्स के हैं, ठीक है। इतने में आप लोग का जो है पूरा पूरा पेपर जो है वो बन चुका है। लेकिन एक बात को सुनो, मैंने इस पूरे सैम्पल पेपर को एनालिसिस करा और इसमें मेरे को 3 बातें पता चली। सबसे पहली बात कि आप लोग के एनसीईआरटी से जो एज इट इज़ क्वेश्चन है वो बहुत ही कम उठाए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बीच में से आप लोग के क्वेश्चन उठाए गए। मैं आप लोग को एक बात यहाँ पे साफ साफ कह दूं कि एनसीईआरटी को आप लोग को लाइन बाय लाइन इन डेप्थ पढ़ना है। इस बात को गौर करो, लाइन बाय लाइन और इन डेप्थ। इन डेप्थ का मतलब ये होता है कि आप लोग को घुस के पढ़ना है। ये सोच के नहीं पढ़ना कि मेरे को टर्म 2 का एग्जाम देना है। ये सोच के पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान दोगे कि यार क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आप लोग जब उसको समझने के लिए खुद आप लोग को समझना है, इस भाव से अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आप लोग इन डेप्थ क्वेश्चन आप लोग को कोई सी बना दे। इसमें आप लोग के इन डेप्थ क्वेश्चन ज़्यादा बने हुए हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी को सबसे पहले आप लोग को अच्छे से इन डेप्थ कंप्लीट करना है, लाइन बाय लाइन। उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके पहले क्वेश्चन को देखना ही मत, प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इसके अंदर आप लोग को यहाँ पे एक काम करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप लोग को कम से कम 5 ईयर के सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व ज़रूर करने हैं, ज़रूर करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग को ज़रूर करना है, ठीक है। और थर्ड, इसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन टेक्स्ट जो आप लोग के ब्लू बॉक्स क्वेश्चन होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको अच्छे से देख लेना। हाँ, एक्टिविटीज़ और ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, उसमें से भी आप लोग के जो है वो क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं टर्म 2 के अंदर। इसकी पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये 3 चीज़ अगर आप लोग करोगे तो डेफिनेटली आप लोग फुल मार्क को स्कोर करोगे साइंस के अंदर। और एक बात को मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लियर कर दूँ कि अभी आप लोग को सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन को देखने की कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को सॉल्यूशन क्यों नहीं दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आप लोग को सीबीएसई ने ऑफिशियली दे रखा है। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर आप लोग अभी सॉल्यूशन को देख लोगे तो बेकार है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जो एक्चुअल है वही बता रहा हूँ। क्योंकि पहले आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप लोग किसी बाहर वाले सैम्पल पेपर की बुक से नहीं, पहले सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर वाली किताब को, जो आप लोग को सैम्पल पेपर दिया गया है, इसी को सॉल्व करो। अगर आप लोग 15 क्वेश्चन में से 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो ये समझो कि आप लोग का एक्चुअल में सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ है बिना सॉल्यूशन को देखे।
ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद 15 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हो बिना सॉल्यूशन को देखे, तो यार आप लोग को सिलेबस को फिर से कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो ये टेस्ट की एबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी सॉल्यूशन को देखना है यार, बिना सिलेबस को कंप्लीट करे बेकार है। सिलेबस कंप्लीट है तो देखो, सॉल्यूशन को देखो, पहले सॉल्यूशन को सॉल्व कर लो, खुद सॉल्व करके देखो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अभी मत देखना। एकाएक आप लोग जैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे उसके बाद इन्हीं को सॉल्व करके अपना जो है शुभारंभ करना सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का, क्योंकि सैम्पल पेपर आप लोग को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने मैथ्स की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने मैथ्स पे। तो ये आप लोग का बेसिक वाला बच्चों का, लेकिन स्टैंडर्ड का भी हम इसी के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि मैंने दोनों को एनालिसिस कर लिया। उसके अंदर मेरे को 3 बातें दोनों के अंदर अलग अलग पता चली है। तो आप लोग के टोटल सबसे पहले तो यार बता दूं 14 क्वेश्चन आने वाले टर्म 2 में, जो कि सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन बी आप लोग का 3 मार्क्स का होगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन सी आप लोग का 4 मार्क्स का है जिसके अंदर आप लोग के 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखो स्टैंडर्ड वाले बच्चों से स्टार्ट करता हूँ। स्टैंडर्ड वाले बच्चों का जो क्वेश्चन आए, जो उनके सैम्पल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, वो आप लोग के एनसीईआरटी प्लस आप लोग के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं वो भी आए हैं। तो आप लोग को एनसीईआरटी प्लस आरडी को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरडी में मैंने जैसे आप लोग को बताया था, ये वीडियो आप लोग को दिख रही होगी ना, इस वीडियो को जा करके ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को चैप्टर वाइज बता रखा है कि किसके अंदर आप लोग को क्या चीज़ करनी इंपॉर्टेंट है फुल मार्क को स्कोर करने के लिए, हर एक चैप्टर वाइज। किस में आप लोग की आरडी लगेगी, किस में आप लोग की एनसीईआरटी लग रही है, और किसके अंदर आप लोग की जो है वो एग्जाम्पलर लगेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देख लेना। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों को एनसीईआरटी प्लस आरडी प्लस एग्जाम्पलर करनी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ कैसे करनी है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है। सेकंड, आप लोगों को प्रीवियस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड वाले बच्चों को कह रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर आप लोग उसमें से आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन को उठाया गया, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को उठाया गया। ठीक है, तो इतना मैं मान सकता हूँ, क्योंकि घुमा फिरा करके ना आप लोग के जो क्वेश्चन पहले से इंपॉर्टेंट थे वो ही रखे गए हैं। और अगर आप लोग आरडी एनसीईआरटी इन सबको अच्छे से कर लेते हो तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि फुल मार्क्स तुम्हारे आएंगे। और थर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एनसीईआरटी को कम से कम 2 से 3 बार ही रिवाइज मारना है। जितने चैप्टर आने वाले ना उनको 2 से 3 बार ही रिवाइज मारना है, क्योंकि अगर तुमने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लिया, स्टैंडर्ड वाले बच्चों से कह रहा हूँ, तो डेफिनेटली तुम लोग 15 क्वेश्चन में से, जो 14 क्वेश्चन है ना आप लोग के, 14 में से 8 से 9 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे अगर तुम्हारी अच्छे से कंप्लीट है। 8 से 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं अगर तुमने अच्छे से कंप्लीट कर ली एनसीईआरटी। प्लस अगर आप लोगों ने आरडी को अच्छे से कर लिया तो फिर तो तुम्हारे लड्डू हैं तुम्हारे हाथ में, क्योंकि इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला, बेसिक वाले बच्चों का। बेसिक वाले बच्चों के लिए तो बेसिक ही है। एनसीईआरटी तुम लोग अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी से बाहर तुम जाने ही मत। एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना, एग्जाम्पलर अगर टाइम मिले तो वो कर लेना, और अगर मौका मिले तो आरडी कर लेना। तुम्हारे लिए आरडी नहीं है, मैं आपको कहता दूं, आप लोग के लिए एनसीईआरटी इनफ होगी। मैं एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है ना, बीच में एग्जाम्पल होते हैं, वो अच्छे से कर लोगे। बेसिक वाले बच्चों को इनफ कह रहा हूँ। आप लोग अपने अपने बेसिक वाले जो प्रीवियस सैम्पल पेपर हैं और बेसिक वाले आप लोग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर लेना। और लास्ट में फिर से कहूंगा, आप लोग को मिनिमम 2 टाइम रिवाइज मारनी है एनसीईआरटी। तुम्हारे लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी राजा है, तो एनसीईआरटी को तो तुम्हें रिवाइज मारना है। और स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी कह रहा हूँ, एनसीईआरटी अगर तुमने कंप्लीट कर ली तो 9 से 10 क्वेश्चन, 8 से 9 10 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। तो दोनों के लिए एनसीईआरटी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक वाले बच्चे पूरा एनसीईआरटी पर डिपेंड हो सकते हैं, उनके लिए एनसीईआरटी इनफ है। ठीक है, अब चलते हैं अपने इंग्लिश और हिंदी की तरफ। लोग आ चुके हैं अपने इंग्लिश पे, और इंग्लिश और हिंदी का मैं यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ। ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, आप लोग को बता दूँ, इंग्लिश और हिंदी तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, चाहे ग्रामर हुई चाहे आप लोग के क्वेश्चन हुए, वो सब कंप्लीट करा दूंगा। तो इंग्लिश और हिंदी में कुछ बताने लायक नहीं है, ना कुछ इसमें आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत है। इंग्लिश हिंदी तो भाई भाई के भरोसे छोड़ देना। ठीक है, इंग्लिश हिंदी भाई के भरोसे है। और मैथ, एसएसटी और साइंस पे आप लोगों को मैंने बता दिया, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने जो मैथ और साइंस का है ना, वो मेरा थोड़ा सा पुराना है, लेकिन उसको ज़रूर देख लेना। लेकिन जो एसएसटी का मैंने डाला है वो अभी मैंने बनाया था परसों, और मैथ और साइंस का मैं फिर से बनाने वाला हूँ। लेकिन जो मैथ्स का मैंने आप लोग को बताया क्वेश्चन वाला, वो अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे आप लोग के सैम्पल पे का जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आप लोग की चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन लेकर के आने वाला हूँ। ब्लूप्रिंट, मतलब कि आप लोग के हर एक चैप्टर में से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे और कौन से चैप्टर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है इस साल। ठीक है,